नमस्कार। राहुल संकृत्यायन जी की खास रचनाओं में से एक ओल्गा से गंगा। आज हम पढ़ेंगे इसकी दूसरी कहानी दीवा। दीवा एक देश, ओल्गा तट, मध्य, जाति हिंदी स्लाव, काल 3500 ईसा पूर्व। भाग 1। दीवा, धूप तेज है, देख मेरे शरीर में पसीना, आ यहाँ शिला पर बैठे। अच्छा सुरश्रवा, यह कह सुरश्रवा के साथ एक विशाल देवदारू की छाया में शिला तल पर बैठ गई। ग्रीष्म का समय, मध्याह्न की बेला, फिर मृग के पीछे दौड़ना, इस पर भी दीवा के ललाट पर श्रम बिंदु अरुण मुक्ताफल की भांति न झलके यह कैसे हो सकता था। किंतु यह स्थान ऐसा था जहाँ उनके श्रम के दूर होने में देर नहीं लग सकती थी। पहाड़ी नीचे के ऊपर तक हरियाली से लदी हुई थी। विशाल देवदारू अपनी शाखाओं और सूची पत्रों को फैलाए सूर्य की किरणों को रोके थे। नीचे बीच बीच में तरह तरह की बूटियां, लताएं और पौधे उगे हुए थे। जरा सा बैठने के बाद ही तरुण युगल अपनी थकावट को भूल गए और आसपास उगे पौधों में रंग बिरंगे फूल और उनकी मधुर गंध उनके मन का आकर्षण करने लगी। तरुण ने अपने धनुष बाण और पाषाण परशु को शिला पर रख दिया और पास में कल कल बहते स्फटिक स्वच्छ जल स्रोत के किनारे उगे पौधों से सफ़ेद, बैगनी, लाल फूलों को चुनना शुरू किया। तरुणी ने भी हथियारों को रख अपने लंबे सुनहले केसों पर हाथ डाला। अभी भी उसकी जड़ें आर्द्र थी ही। उसने एक बार नीचे प्रशांत प्रवाहिता ओल्गा की धारा की ओर देखा, फिर मधुर पक्षियों के मधुर कलरवों ने उनका ध्यान क्षण भर के लिए अपनी ओर आकर्षित किया। उसने झुककर फूल चुनते तरुण पर नजर डाली। तरुण के भी वैसे ही सुनहरे बाल थे, किंतु तरुणी अपने बालों से तुलना नहीं कर सकती थी। वह उसे अधिक सुंदर जान पड़ते थे। तरुण का मुख घने पिंगल अश्रु से ढका था, उसके कारण उनका नासा, कपोल भाग और ललाट की अरुणिमा दिखलाई पड़ती थी। तरुणी की दृष्टि फिर सूर्य की पुष्ट रोमस भुजाओं पर पड़ी। उस वक्त उसे याद आया कि कैसे सूर्य ने एक दिन एक बड़े दंतौल सुअर की कमर को इन्हीं भुजाओं से पत्थर के फरसे द्वारा एक प्रहार में तोड़ दिया था। उस दिन कितनी कर्कश थी और आज इन फूलों को चुनने में वह कितनी कोमल मालूम होती है। किंतु उसकी मुसुक में उछलती मुसरियाँ और उसके पहुँचे में उभड़ी नसें बाहु को विषम बनाती अब भी उसके बल का परिचय दे रही थी। एक बार तरुणी के मन में आया कि उठकर उन बाहों को चूम ले। हाँ, इस वक्त वह उसे इतनी प्यारी मालूम हो रही थी। किंतु फिर दीवा की दृष्टि तरुण की जांघों पर पड़ी। हर गति में उसकी पेशियां कितनी उछलती थी, सचमुच चर्बीहीन पेशीपूर्ण उसकी जांघें पृथु पिंडली और क्षीण घुट्टी दीवा को अनोखी सी मालूम होती थी। सूर्य ने दीवा का प्यार पाने की कई बार इच्छा प्रकट की थी, मुँह से नहीं चेष्टा से। नाचों में उसने कई बार अपने श्रम कौशल को दिखलाकर दीवा को प्रसन्न करना चाहा था, लेकिन दीवा ने वहाँ जन के तरुणों को कितनी बार अपनी बाहें नाचने को दी, कई बार अपने होठ चूमने को दिए, कई बार उनके अंकों में शयन किया। वहाँ बेचारा सूर्य एक चुम्बन, एक आलिंगन, क्या एक बार हाथ मिलाने नाचने से भी वंचित रहा। सूर्य अंजलि में फूल भर अब दीवा की ओर आ रहा था। उसका नग्न सर्वांग कितना स्पूर्ण था, उसका विशाल वक्ष चर्बी नहीं पेशीपूर्ण कृश उदर कितना मनोहर था। इसका ख्याल आते ही दीवा को अफसोस होने लगा। उसने क्यों नहीं सूर्य का ख्याल किया, लेकिन वस्तुतः इसमें दीवा का उतना दोष न था। दोष था सूर्य के मुंह पर लगे लज्जा के ताले का। जिसने दरवाज़ा खटखटाया उसके लिए वह खुला। सूर्य के पास आते ही दीवा ने मुस्कुराते हुए कहा, कितने सुंदर, कितने सुगंधित हैं ये फूल। सूर्य ने फूलों को शीतला तल पर रखते हुए कहा, जब मैं इन्हें तेरे सुनहरे केसों में गूंथ दूंगा तो ये और सुंदर लगेंगे। तो सूर्य, तू मेरे लिए इन फूलों को ला रहा है? हाँ दीवा, मैंने इन फूलों को देखा, तुझे देखा, फिर याद आई जल परियाँ। जल परियाँ? हाँ, बहुत सुंदर जल परियाँ, जो खुश होने पर सारी मनोकांक्षाओं को पूर्ण कर देती हैं और नाराज होने पर प्राण भी नहीं छोड़ती।
तो सुर तू मुझे कैसी जलपरी समझता है, नाराज होने वाली नहीं, किंतु मैं तुझ पर कभी खुश नहीं हुई। दीवा ठंडी सांस लेकर चुप हो गई। सुर ने फिर दोहराते हुए कहा, नहीं दीवा, तू मुझ पर कभी नाराज नहीं हुई। याद है बचपन के दिन तब भी तू शर्मीला था, किंतु तू मुझ पर नाराज न होती थी। तब मैं तुझे अपने आप चूमती थी। हाँ, वह चूमना बहुत मीठा था, किंतु जब वे मेरे गोल गोल स्तन मरने लगे, तब मेरे मुख को सारे जन के तरुण जोहने लगे। तब मैंने तुझे भुला दिया। कह दीवा, कुछ खिनमिना मना हो गई, लेकिन दीवा इसमें तेरा दोष नहीं। फिर किसका दोष? मेरा, क्योंकि सारे जन के तरुण तुझसे चुम्बन मांगते, तूने चुम्बन देती। सारे जन के तरुण आलिंगन मांगते, तू आलिंगन देती। मृगया में चतुर, नृत्य में कुशल, शरीर में पुष्ट और सुंदर किसी जन तरुण की आशा को तूने भंग नहीं किया, किंतु सुर तू भी वैसा ही, उनसे भी बढ़कर चतुर, कुशल, पुष्ट तरुण था, और मैंने तेरी आशा को भंग किया। दीवा, किंतु मैंने कभी आशा नहीं प्रकट किया, शब्द से नहीं। बचपन में हम जब साथ खेला करते, तब भी तू शब्द से आशा नहीं प्रकट करता था, किंतु दीवा समझती थी। आज दीवा ने सूर को भुला दिया। क्या यह दीवा दिन उस चमकते सूर्य को कभी भुलाती है? नहीं सूर, अब दीवा तुझे नहीं भुलाएगी, तो मैं फिर वही सूर और तू वही दीवा बनेंगी। हाँ, मैं तेरे होठों को चूमूंगी। छोटे बच्चों की सी इन नग्न सौंदर्य मूर्तियों ने अपने अतिरिक्त अधरों को मिला दिया। फिर दीवा ने अपनी अलसी के फूलों जैसे नीले नेत्रों और सुर के वैसे ही नीले नेत्रों को चुभते हुए कहा, और तू मेरी अपनी माँ का बेटा, मैं तुझे भूल गई। दीवा की आंखें गीली थीं। सुर ने उन्हें अपने गालों को पूछते हुए कहा, नहीं, तूने नहीं भुलाया दीवा। जब तू बड़ी हो गई, तेरी वाणी, आंखें और सारे अंग कुछ दूसरे जैसे मालूम होने लगे, तो मैं तुझसे दूर हटने लगा, अपने मन से। नहीं सुर, तो दीवा नहीं कह, तू मुझसे अब फिर नहीं शर्माएगा। नहीं शर्माऊंगा। अच्छा, इन फूलों को गूंथने दे। सुर ने एक डंठल से रेशा निकाला, फिर उसमें लाल, सफ़ेद, बैगनी फूलों को गूंथना शुरू किया। उसमें फूल के क्रम में सुरुचि थी। बालों को उसने संभाल कर पीठ पर फैला दिया। गर्मी के दिन में ओल्गा तीर के तरुण तरुणियाँ अक्सर नहाने तैरने का आनंद लेती हैं, इसलिए दीवा के केस साफ सुलझे हुए थे। सुर ने बालों पर तोहरी मेखला की भांति सज्र को सजाया, और फिर बीच में सफ़ेद तथा किनारे पर बैगनी फूलों की एक गुच्छे को ललाट के ऊपर केसों में खोस दिया। दीवा शिलातल पर बैठी रही। सुर ने थोड़ा हटकर उसके चेहरे को देखा। उसे सुंदर मालूम हुई। थोड़ा और दूर से देखा, वह और भी सुंदर मालूम हुई, किंतु वहाँ फूलों की सुगंधी न मिली। सुर ने पास आकर बैठे अपने गालों को दीवा के गालों में मिला दिया। दीवा ने अपने साथी की आंखें चूम ली और दाहिने हाथ को उसके कंधे पर रख दिया। सुर ने अपने बाएं हाथ से दीवा की कटी को लपेटते हुए कहा, दीवा, ये फूल पहले से अधिक सुंदर हैं। फूल या मैं? सुर को कोई उत्तर नहीं सूझा। उसने जरा रुक कर कहा, मैंने हटकर देखा, तुझे ज़्यादा सुंदर पाया, और हटकर देखा और सुंदर पाया, और यदि ओल्गा तट से देखता? नहीं, उतनी दूर से नहीं। सुर की आंखों में चिंता की झलक उतर आई थी। दूर से तेरी सुगंधी जाती रहती है और रूप भी दूर हो जाता है। तू मुझे दूर से देखना चाहता है या पास रहना चाहता है? पास रहना दीवा, जैसे दीवा के पास चमकता सूर्य। आज मेरे साथ नाचेगा सुर? जरूर। आज मेरे साथ रहेगा? जरूर। सारी रात? जरूर। तो आज मैं जन्म के किसी तरुण के पास नहीं रहूँगी, कह दीवा ने सुर का आलिंगन किया। इसी बीच कितने ही तरुण शिकारी तरुण तरुणियाँ आ गई। उनकी आवाज़ को सुनकर वे दोनों वैसे ही रोम रोम से आलिंगित खड़े रहे। उन्होंने पास आकर कहा, दीवा, आज तूने सुर को अपना साथी चुना? हाँ, और मुंह को अपनी ओर घुमाकर कहा, देखो ये फूल सुर ने सजाए हैं। एक तरुणी, सुर, तू फूल अच्छे सजाता है, मेरे केसों को भी सजा दो। दीवा, आज नहीं, आज सुर मेरा है। कल? तरुणी, कल सुर मेरा। दीवा, कल भी सुर मेरा। तरुणी, रोज रोज सुर तेरा, यह तो ठीक नहीं। दीवा ने अपनी गलती को समझकर कहा, रोज रोज नहीं बहन, आज और कल भर।
धीरे धीरे कितने और ही प्रौढ़ शिकारी आ गए। एक काला विशाल कुत्ता पास आ सुर के पैरों को चाटने लगा। सुर को अब अपनी सारी भेड़ याद आई। दीवा के कान में कुछ कह वह दौड़ गया। धन्यवाद। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।